एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपने पिता मोहनलाल के साथ रहता था। मोहनलाल मेहनती और ईमानदार किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की थी। रमेश युवा और महत्वाकांक्षी था। उसने पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी करने की इच्छा जताई। मोहनलाल को इस बात का दुख हुआ, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा गांव में ही रहकर खेती में हाथ बटाए, लेकिन वे रमेश की इच्छा का सम्मान करते थे। रमेश शहर चला गया और कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह शहर की चकाचौंध में खोसा गया। उसे शहर का जीवन बहुत अच्छा लगने लगा। नए दोस्त, नई आदतें और शहरी जीवन शैली ने उसे पूरी तरह बदल दिया। वह धीरे धीरे अपने गांव और अपने पिता से दूर होता चला गया। पहले वह महीने में एक बार अपने पिता से मिलने आता था, लेकिन धीरे धीरे यह अंतराल बढ़ता गया। अब वह कभी कभी फोन पर बात कर लिया करता था। मोहनलाल ने अपने बेटे के बदले व्यवहार को महसूस किया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। वह हमेशा रमेश की भलाई की ही कामना करते थे। मोहनलाल की उम्र बढ़ रही थी और खेती करना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था, परंतु वह किसी से मदद मांगने के बजाय अपने बूढ़े हाथों से खेतों की देखभाल करते रहे। एक दिन मोहनलाल बीमार हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। गांव के लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन मोहनलाल के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि काश रमेश उनके पास होता। उन्होंने रमेश को फोन किया, लेकिन रमेश अपनी नौकरी और व्यस्त जीवन के चलते गांव नहीं आ पाया। दिन बीतते गए और मोहनलाल की तबीयत और बिगड़ती गई। गांव के सरपंच ने रमेश को संदेश भेजा कि उसके पिता की हालत बहुत गंभीर है, उसे तुरंत गांव आना चाहिए। ये संदेश पाकर रमेश घबराया और तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर पड़े हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। रमेश को अपने पिता की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसे समझ में आया कि उसने अपने पिता के साथ कितना अन्याय किया है। उसने अपने पिता के हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मैं आपके साथ होना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने काम और जिंदगी में इतना खो दिया कि आपके बारे में सोचा ही नहीं। मोहनलाल ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे भले की कामना करता रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि इंसान कितना भी ऊंचा क्यों न उड़ जाए, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। रमेश को अपने पिता की यह बात दिल में घर कर गई। उसने फैसला किया कि वह अब अपने पिता और गांव को कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद मोहनलाल का निधन हो गया, लेकिन उनकी बातें रमेश के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गईं। अपने पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए रमेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में रहने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता के खेतों की देखभाल शुरू की और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। रमेश ने गांव में स्कूल, अस्पताल और अन्य विकास कार्यों में भी योगदान दिया। अब वह गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था और उसे अपने पिता की सिखाई हर बात याद रहती थी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कामयाबी जरूरी है, लेकिन परिवार और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता की सेवा और उनके साथ बिताया समय सबसे कीमती होता है।